कि सभी लोग अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, जब तक वो हैं तब तक उनकी सेवा वगैरह सब करें। जाने के बाद तो कुछ भी नहीं होता, अपने मन की तसल्ली के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सामने है ना हमारे इंसान, तभी उसकी सेवा कर दें हम अच्छे से। ठीक है, आजकल चलन है, कोई लोग ध्यान नहीं देते, वृद्धाश्रम में उनको छोड़ के आ जाते हैं, तो बहुत ही बुरी बात है। माँ बाप ने बचपन से आपको पाला है, तो अब उनका बुढ़ापा है तो आपको उनको ध्यान देना पड़ेगा। और उनके जाने के बाद यदि आप कुछ कर रहे हैं तो कोई मायने नहीं रखता, उनकी जीते जी ही कर ले, यहीं पे स्वर्ग नरक सभी होता है। तो दादोसा के माला अर्पण करेंगे। इसके पापा और अर्जुन ने स्नान कर लिया है और मैंने भोग भी बना दिया है। अर्जुन और उसके पापा अब जा रहे हैं गौशाला, दादोसा को माला अर्पण वगैरह करके। तो भाई आ गए हैं गौशाला के अंदर। क्या कह रहे हो? विकलांग गाय हैं, ये वाली? जिनको रुला देते हैं। एक ये यहाँ पे सारी विकलांग गायों का बाड़ा है। क्या कह रहे हो? ये कौन सी अंधी गाय है? अंधी और दूसरे अंधी। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, थोड़ा बहुत तो काम निपट चुका है, लेकिन श्राद्ध चल रहे हैं और आज है 11 का श्राद्ध, वो है अर्जुन के दादोसा का श्राद्ध। तो वैसे तो गया जी ने उनको सरा दिया है, वैसे श्राद्ध होता है, बड़े बूढ़ों को याद करते हैं, बुजुर्गों को, और दान पुण्य करते हैं, बहन बेटियों को जिम्मा देते हैं। वैसे तो अर्जुन के पापा के कोई सिस्टर नहीं है, यानी कि बहन नहीं है, ना अर्जुन के है, लेकिन जितना हो सकता है हम दान पुण्य कर देते हैं। एक ब्राह्मणी जी हैं, उनको दे देते हैं, गौशाला में चारा डलवा देते हैं। इस तरह से हम काफ़ी कुछ, मतलब जब भी उनका दिन भी आता है जैसे, तब भी मैं कुछ बांट देती हूँ, इस तरह से कर देते हैं। और घर में तो उनके यादगार के रूप में हम बना लेते हैं, जैसे खीर है, शादियों में खीर बनती है, और जो भी कोई आता है घर पे उनको खिला देते हैं। तो ये देखिए खीर बनेगी, अभी तो दूध गर्म करने मैंने रख दिया है, और साथ ही साथ मिठाई, जलेबी, उसके साथ पूड़ी, चावल, जो भी मैं बनाती हूँ खाना पूरा बनाती हूँ, और फिर उनको भोग वोग लगा के और हम लोग अपना श्राद्ध वगैरह दादोसा का करते हैं। बड़े बुजुर्गों, इसका मतलब ये होता है बड़े बुजुर्गों को याद रखें और घर कुछ दान पुण्य हो जाए, और किसी को खाना खिलाना, जैसे बहन बेटियाँ होती है घर में, पहले हमारे मम्मी थे तब हमको बुलाते थे, हमारे पापा का आता था श्राद्ध, तब ऐसे करके नहीं बुला पाते हैं तो मिठाई वगैरह भेज देते हैं, कुछ भी भेज देते हैं बहन बेटियों के। इस तरह से सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, और बड़ा परिवार होता है तो बड़ा, जैसे पहला श्राद्ध आया था दादोसा का, तब हमने खूब बड़ा सारा खाना किया था। बड़ा पहला जो श्राद्ध होता है, सब सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं, जैसा भी सबका मन पड़ता है। तो अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो जैसे आज 11 का श्राद्ध है, तो इतने श्राद्ध शुरू हुए, जब से मैंने सफाई भी शुरू करी थी, तो आप लोगों ने देखा थोड़े थोड़े करके इतनी सारी अलमारियाँ होती हैं, सामान होता है, सबको निकाल के, और जैसे बारिश भी होती है, सीलन आती है, कुछ होती है, तो आज मैंने पहले मन में पहले ही सोच लिया था, श्राद्ध चालू हुए उस दिन मैंने काम शुरू किया, और जब श्राद्ध आएगा ना दादोसा का, तब तक मैं सारा काम निपटा दूंगी। तो वही मैंने किया, एक बार मन में सोच लेते हैं तो वो काम हो जाता है। तो अंदर का तो सारा निपटा दिया है, बस अब जैसे थोड़े बहुत कपड़े, कुछ पर्दे वगैरह धुलाई है, या बाहर से थोड़ा बहुत है, वो अभी मैं रुकी हूँ। कई बार ऐसा लगता है ना बारिश नहीं आ जाए फिर से थोड़ी बहुत, तो सब गंदा हो, तो वो मैं करा लूँगी एक दिन बुला के कारीगर जी को, और साथ में बागवान जी से मेरे गमले वगैरह पेंट कराने, वो सब धीरे धीरे होता रहेगा। अंदर का काम मैंने जो
बड़ा बड़ा होता है ना सामान निकाल, वो सब हमारा हो चुका है। तो वो हो जाता है तो मन में है कि मैं अच्छा आ जाए। तो अभी मैंने किचन भी कल सारी किचन की भी सफाई कर दी है, तो करीब करीब अंदर का काम निपट गया है। आज श्राद्ध है, तब जैसे कि आप लोग सोचते हैं ना तो उसको कर ही लेते हैं। आप सोचते रहेंगे हाँ करना है, हाँ करना है, तो वो डिले होता रहता है। एक बार प्रण कर लो, सुबह का भी काम होता है घर का, वो सब निपटा के फटाफट थोड़ा थोड़ा किया तो हो ही गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा था श्राद्ध वाले दिन तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ खाना वाना बनाएंगे, कुछ तो वो सब करना है। तो चलिए अब शुरुआत तो हो चुकी है दूध गर्म करने से, और अभी बनाऊंगी मैं तब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से रखे हैं काजू, आलू गोभी काट के रखे हैं, पनीर रखा है, थोड़ा चने की दाल को बॉईल करके रखा है, थोड़ी मिर्ची बनाऊंगी बेसन की, चावल भिगो के रखे हैं, चने की दाल के नमकीन चावल भी बनाऊंगी मैं, नमकीन जो कबूली बोलते हैं ना उसको, वाइट थोड़ी सी वो बनाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए खीर बन रही है, अभी तो चावल अंदर पक रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए एकदम मैंने तो बादाम और पिस्ते वो भी डाल दिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ी केसर भी डाल दी, इलायची बाद में डालूंगी अभी। तो जैसे इसको ये सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए खीर में ये चावल, और खीर भी गाढ़ी होती रहती है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया मस्त वाली खीर बन जाएगी एकदम। तो ये अभी बन रही है, धीरे धीरे सब काम हो रहा है। तो दादोसा के माला अर्पण करेंगे, इसके पापा और अर्जुन ने स्नान कर लिया है और मैंने भोग भी बना दिया है, तो बेटे और पोते चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है, मैंने रखी है सब खीर वगैरह। दादोसा को ज़्यादा मीठा ही पसंद था, वैसे भी हम भोग में नमकीन चीज़ नहीं रखते, कोई भी मिठाई और ऐसी चीज़ रखते। पूड़ी रखी है मैंने, थोड़ा दही रखा है, उनको दही का बहुत शौक था, और मिठाई रखी है, खीर रखी है, जो भी है तो वो सब हमने रख दिया इसमें। अर्जुन और उसके पापा अब जा रहे हैं गौशाला, दादोसा को माला अर्पण वगैरह करके, और अब ये लोग निकल रहे हैं गौशाला में ना, चारा वगैरह डलाएंगे, घास डलाएंगे, जो भी होता है तो वो करने के लिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब सीधा गौशाला। तो भाई आ गए हैं गौशाला के अंदर। क्या कह रहे हो? ये विकलांग गाय हैं, ये वाली? इनको बुला देते हैं। एक ये यहाँ पे सारी विकलांग गायों का बाड़ा है। क्या कह रहे हो? ये कौन सी अंधी गाय है? अंधी और दूसरे अंधी। इसमें क्या लापसी बनती है ना, कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है। ये देखिए इन सब कढ़ाइयों के अंदर बड़े बड़े लापसी बनती हैं यहाँ पे। वो बाटा और लापसी एक ही होती है क्या? नहीं, अलग पूरी बातें वैसी बात। अच्छा, वो वाली लापसी। यहाँ पे पार्टी चल रही है, सामूहिक पार्टी है। तो भाई यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लिया है। तो पापा और मैं अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो मोस्टली हम क्या है कि वहीं पे आते हैं जहाँ पे लोग कम आते हैं। अर्जुन और उसके पापा जाके आ गए हैं गौशाला, चारा वारा डलवा दिया है, और अब यहाँ पे आ गए हैं। खाना भी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने बनाए थे चने की दाल के चावल, और साथ ही साथ मैंने बनाई है यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी,
और यहाँ पे बनाई है मैंने पनीर की सब्जी। देख सकते हैं आप पनीर कितना मस्त बना है, पनीर लबाबदार बन गया है, ये बहुत ही मस्त बन गया है। मसाले को ऐसे कढ़ाई में जैसे हम मसाला डालते हैं ना, टमाटर और अदरक और सब, बस उसको भून के काजू वगैरह सब पीस लें। इसकी रेसिपी सबके मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख के बना सकते हैं। फिलहाल तो मैंने आज जल्दी जल्दी बनाया ना सब, तो फिर पूरा शूट नहीं कर पाई। और खीर मैंने बनाई थी कढ़ाई में, थोड़े बहुत अलग भी निकाल के रख दिए और भगोनी में और भी निकाल दिए मैंने। तो अब इसको मैं रखूंगी, इस भगोनी को मैं रखूंगी फ्रिज में, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। ठंडी थोड़ी सी मैंने अलग भी रखी है, थोड़ी मैं ठंडी करूंगी, तो कोई ठंडी खाता है कोई गर्म खाते हैं, तो उस हिसाब से रख दूंगी। तो और मैंने मंगाई थी जलेबी और गुलाब जामुन। जो अर्जुन के दादाजी को क्या है कि दादू साहब को मीठा बहुत पसंद था, तो उस हिसाब से हमने सभी तरह की मीठी खाने वगैरह सब बना दिए हैं। और सब, और इसके बड़े पापा के बेटे आए थे, उनको भी जिमाया। जो भी आता है ना सबको जिमा देती हूँ मैं। मिठाई है, खीर है, ये बड़े बूढ़े के आशीर्वाद है सबके ऊपर, और सब जने मुँह मीठा करके जाएँ। श्राद्ध है तो सभी को मिले, मतलब कोई बहन आती है, मेरी सिस्टर भी आ जाती है, कोई भी आ जाता है ना, सबको जिमाती हूँ। तो चलिए अब खीर को तो रख देते हैं फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, और सब्जियां भी निकाल देती हूँ। अभी एक चीज़ और बाकी है बनानी, वो है कढ़ी। तो जैसे कोई ना पनीर खाता है, कोई आलू गोभी खाता है, तो मैंने बना दी सब्जियां। मैंने कहा अब सब्जियां मैंने बना दी है तो कढ़ी बना देती हूँ। तो पूड़ी भी बनाएंगे, जैसे पूड़ी का भी आटा गूंद के रख दिया, तो भाई जैसे भोग लगाना था तो वो मैंने निकाल दी थी। अब फिर जैसे खाएंगे वैसे गरम बनाते रहेंगे, तो उसका भी आटा गूंद के मैंने रख दिया कि पूड़ी ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो अब एंड में बन रही है चने की दाल की कढ़ी। ये देखिए थोड़ी सी उबली हुई चने की दाल रख दी थी, तो छाछ पड़ी थी, तो पूड़ी के साथ सबको पसंद है, तो अब एंड में बना रही हूँ मैं। और साथ ही साथ मैंने बनाई है यहाँ पे बेसन की मिर्ची। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि सभी लोग अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। जब तक वो हैं तब तक उनकी सेवा वगैरह सब करें। जाने के बाद तो कुछ भी नहीं होता, अपने मन की तसल्ली के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सामने है ना हमारे इंसान, तभी उसकी सेवा कर दें हम अच्छे से। बीमार हैं चाहे नहीं भी हैं, अच्छे से उनके मन मुताबिक बुढ़ापे में उनके हिसाब से उनका सब काम करें, तो वो भी प्रसन्न रहते हैं और हम भी प्रसन्न रहते हैं, और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। क्योंकि बड़े बूढ़े हमारे घर की नींव होते हैं, और हमारे घर की नींव ही हमारे लिए अच्छे से वरदान साबित होती है। और जब हम उनको छोड़ के आ जाते हैं, जैसे कि आजकल चलन है, कोई लोग ध्यान नहीं देते, वृद्धाश्रम में उनको छोड़ के आ जाते हैं, तो बहुत ही बुरी बात है। माँ बाप ने बचपन से आपको पाला है, तो अब उनका बुढ़ापा है तो आपको उनको ध्यान देना पड़ेगा। और उनके जाने के बाद यदि आप कुछ कर रहे हैं तो कोई मायने नहीं रखता, उनकी जीते जी ही कर लें, यहीं पे स्वर्ग नरक सभी होता है। और जाने के बाद तो उनकी याद, जैसे श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं, बनकर दिन आता है जैसे, तो उनके सब है ना दान पुण्य हम करते हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं। तो यही मेरा बस कहना है कि जब तक संसार में है हमारे बड़े बूढ़े, हम उनका आदर सम्मान करें और उनकी सेवा भावना, हम दिल से उनकी सेवा वगैरह करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शादी होती है तो शादी का नाम होता है जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी। यही कई लोग आजकल गलत धारणा है, घूमना फिरना ये सब नहीं है। परिवार होता है, पूरा परिवार की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। शादी के बाद बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी, परिवार के बच्चे होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी। तो शादी का नाम मैं तो यही समझती हूँ, विश्वास प्यार तो उसमें होता ही है अपनों के प्रति, सभी के प्रति, परिवार के प्रति। साथ ही साथ होता है विश्वास और स्नेह। उसकी डोर जब आपके बंधी होती है ना विश्वास की, एक दूसरे के प्रति विश्वास जमाना पड़ता है परिवार में। सबको अपने उनको प्यार देना, विश्वास करना, सब एक दूसरे के प्रति विश्वास से रहेंगे, स्नेह से रहेंगे, वही एक परिवार कहलाता है। और जिम्मेदारी तो उसके साथ बंधी होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि जीवन के अनुभव से बहुत कुछ बातें सीखी है और अब आपको भी सिखा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए क्षमा करिए।